आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 4 यानी घर्षण का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। रूक्ष नथ तल पर पिंड का सीमांत संतुलन यानी कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। झुके हुए तल पर, किसी झुके हुए तल पर यदि एक पिंड रूक्ष नथ समतल पर रखा हो, रूक्ष नथ समतल मतलब किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पर, और केवल अपने भार तथा समतल से प्रतिक्रिया के कारण समतल पर नीचे की ओर ठीक फिसलने वाला हो, तो क्षैतिज से समतल का झुकाव अल्फा घर्षण कोण के बराबर होगा। ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। उत्पत्ति प्रूफ देखते हैं। माना समतल का क्षैतिज से झुकाव अल्फा है, पिंड का भार W है तथा उसकी अभिलंबीय प्रतिक्रिया R है। चित्र में दे रखा है। अभिलंबी की प्रतिक्रिया क्या है? R, W इसका वेट है, तो W cos अल्फा नीचे की ओर लगेगा और W sin अल्फा इसकी सतह से नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं, चूंकि पिंड समतल पर नीचे की ओर ठीक फिसलने वाला है अतः घर्षण बल F बराबर म्यू आर ऊपर की ओर कार्य करेगा। म्यू घर्षण गुणांक है। बलों को समतल के अनुदिश तथा लंबवत दिशा में वियोजित करने पर W sin अल्फा बराबर म्यू इंटू आर, ये क्षैतिज बल हो गया। और परपेंडिकुलर देखते हैं, W cos अल्फा बराबर आर, दोनों का भाग किया तो tan अल्फा बराबर म्यू आ गया, अल्फा बराबर लैम्डा, यही सिद्ध करना है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी लाइंग ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। ये सीमांत देखा था, सीमांत जब चलने ही वाला हो। अब इक्विलिब्रियम देखते हैं। उपरोक्त अनुच्छेद 4.4 से स्पष्ट है, यदि समतल का क्षैतिज से झुकाव कोण अल्फा है, घर्षण कोण लैम्डा है, झुकाव लैम्डा से कम है, तो पिंड केवल अपने भार तथा प्रतिक्रिया के कारण संतुलन अवस्था में रहेगा, अर्थात इसके संतुलन के लिए किसी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि अल्फा घर्षण कोण लैम्डा से बड़ा हो जाए तो पिंड अपना संतुलन स्वयं बनाए नहीं रख सकता, उसे बाह्य बल की आवश्यकता पड़ती है, जो विभिन्न विधियों के द्वारा लगाया जाता है। पहला देखते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड सरफेस। एक रूक्ष नत समतल पर रखी वस्तु की साम्यावस्था। पहला, जब आवश्यक न्यूनतम बल F नत समतल के अनुदिश लगा हो। चित्र में दे रखा है, कौन से में? 4.4A1 में, ए में। ए तथा बी एक रूक्ष नत समतल प्रदर्शित करते हैं, समझ आ गया। अब देखते हैं, जिस पर एक वस्तु रखी है तथा तल के अनुदिश एक बल लगा है जो वस्तु को साम्यावस्था में बनाए रखता है। यहाँ P1 लगा दिया है, यहाँ P2 लगा दिया है। W क्या है? वस्तु का भार। अल्फा नत समतल का क्षैतिज से कोण। R क्या है? प्रतिक्रिया। म्यू क्या है? नत समतल और वस्तु के बीच घर्षण गुणांक। लैम्डा घर्षण कोण है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि अगर बाह्य बल न लगा हो तो नत समतल पर रखी वस्तु नीचे की ओर फिसल जाएगी। ऐसे में दो परिस्थितियाँ होती हैं। पहला, साम्यावस्था बनाए रखने के लिए न्यूनतम बल P1 ज्ञात करना जब वस्तु नीचे को फिसलने ही वाली हो। इसके लिए हम क्या करेंगे? देखें चित्र 4.11A। इस स्थिति में घर्षण बल F1 म्यू1 ऊपर की ओर कार्य करेगा। देखिए, F1 ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, बलों को नत समतल के अनुदिश वियोजित करने पर। अब इसका हम क्या करते हैं, जो W दे रखा है इसके घटक कर लिए, इसका हम बैलेंस इक्वेशन निकालेंगे। पहला हम क्षैतिज वाला निकालेंगे, तो क्षैतिज में क्या हो जाएगा? P1। देखिए P1 क्या लग रहा है? ऊपर की ओर।
P1 बराबर W नीचे की ओर लग रहा है तो W साइन अल्फ़ा, फिर F1 ऊपर की ओर लग रहा है जो जिसका मान क्या है म्यू R1। अब देखते हैं ऊपर नीचे जो कि R1 बराबर W कॉस अल्फ़ा हो गया। R1 का मान 1 से रखने पर, R1 का मान उठाकर कहाँ रखना है हमें, 1 में रखने पर। R1 का मान उठाकर हमने 1 में रख दिया तो क्या हो गया P1 W साइन अल्फ़ा माइनस म्यू W कॉस अल्फ़ा। अब W दोनों से कॉमन ले लिया तो साइन अल्फ़ा माइनस म्यू कॉस अल्फ़ा आ गया। म्यू का मान फिर रख दिया भाई, म्यू का मान क्या होता है साइन लैम्डा अपॉन कॉस, टेन लैम्डा के बराबर होता है, जो टेन लैम्डा को तोड़ने पर साइन अपॉन कॉस आ गया। P1 बराबर W साइन अल्फ़ा माइनस साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब देखिए ऊपर क्या फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जो इसके बराबर दे रखा है। तो क्या आ जाएगा ये P1 बराबर W साइन अल्फ़ा माइनस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा। जब वस्तु ऊपर की ओर चलने ही वाली हो, है ना, पहला क्या था न्यूनतम बल चाहिए कितना रोकने के लिए, न्यूनतम बल का मान ये होगा। अब देखते हैं ऊपर की ओर चलने वाली हो, तो ऊपर की ओर जब चलने वाली होगी तो फ्रिक्शन फोर्स कितना काम करेगा नीचे की ओर। यही खेल है, बस यही गेम है इसमें। इस स्थिति में घर्षण बल F2 नीचे की ओर कार्य करेगा। देखिए दे रखा है P2 बराबर W साइन अल्फ़ा प्लस म्यू R2, बस इतना हो जाएगा, वहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो जाएगा। R2 बराबर W कॉस अल्फ़ा ही होगा। अब R2 का मान उठा के W कॉस अल्फ़ा रख दिया तो वहाँ माइनस आ रहा था निकल के यहाँ प्लस आ जाएगा। P2 बराबर W साइन अल्फ़ा प्लस लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा, ये आ जाएगा फॉर्मूला निकल के। बी देखते हैं, जब आवश्यक न्यूनतम बल क्षैतिज दिशा में लगाओ। पहले क्या लग रहा था इंक्लाइंड लग रहा था, अब क्षैतिज दिशा में लगाओ। इस स्थिति में वस्तु को साम्यावस्था में बनाए रखने पर न्यूनतम आवश्यक बल क्षैतिज दिशा में होगा। बाकी सभी मान्यताएं पूर्वतः हैं। पहला फिर देखते हैं, इसमें दो कंडीशन बनाएंगे। पहला क्या है जब वस्तु नीचे की ओर फिसलने वाली हो तो, अच्छा इसका वो देखिए, पहले चित्र ए देखिए। जब वस्तु नीचे की ओर फिसलने वाली होगी तो उसके लिए चित्र दिया है 4.12A। देखिए P1 फोर्स क्या लगाया, डायरेक्टली क्षैतिज की ओर लगाया, तो इसको विघटित कर लिया जाएगा। इसका क्या हो जाएगा P1 कॉस अल्फ़ा, ये P1 होगा, और P1 साइन अल्फ़ा, ये P1 होगा। ठीक है, ये चित्र में गलत दे रखा है, P1 होगा यहाँ पे। अब देखिए क्षैतिज बल को क्षैतिजों को करिए पहले, इसके नत समतल के क्षैतिज जो दे रखे हैं और इसके वर्टिकल दे रखे हैं उनको करिए। पहले क्षैतिज करिए तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा क्योंकि नीचे को फिसलने वाली है, जहाँ जिधर को चल रही है उसके अपोजिट लगता है। तो क्या हो जाएगा W, पहले लंबवत किया है इन्होंने तो लंबवत देखते हैं, W कॉस अल्फ़ा R1 बराबर W कॉस अल्फ़ा प्लस P1 साइन अल्फ़ा। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब ये कौन सा आ जाएगा, और क्षैतिज वाला इन्होंने ऊपर कर दिया है। देखिए ये ऊपर वाले पेज में लिखा हुआ है P1 कॉस अल्फ़ा बराबर W साइन अल्फ़ा माइनस म्यू R1। तो इसमें इन्होंने R1 का मान रख दिया उठा के। R1 का मान रखने पर क्या आ गया P1 कॉस अल्फ़ा माइनस W साइन अल्फ़ा, ये टर्म ऐसा ही रहेगा। अब R1 का मान यहाँ रख दिया जाएगा म्यू इंटू W कॉस अल्फ़ा प्लस P1 साइन अल्फ़ा। अब इसको खोलने पर क्या आया है हमारा P1 का मान कितना आया है निकल के W tan लैम्डा माइनस अल्फ़ा, या लैम्डा माइनस अल्फ़ा, दोनों तरीके से पॉजिटिव रखना है, किधर से भी रख लो। ठीक है, जब मान
अल्फ़ा ग्रेटर देन होगा तो लैम्डा माइनस अल्फ़ा करेंगे, लैम्डा ग्रेटर देन होगा तो अब वस्तु ऊपर की ओर चलने वाली हो तो क्या आ जाएगा, नीचे सब कुछ सेम रहेगा, क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस हुआ है वहाँ प्लस हो जाएगा। P2 बराबर W tan अल्फ़ा माइनस लैम्डा, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर नीचे की ओर काम करेगा। अब देखते हैं फिसलने से पहले उलटने की अवस्था। कंडीशन ऑफ टॉफलिंग बिफोर स्लिपिंग। जैसा कि हम पिछले खंडों में कह चुके हैं कि फिसलने से पहले उलटने की अवस्था वस्तु के ज्यामितीय आकार पर निर्भर होगी। माना कि b चौड़ाई तथा h ऊंचाई का एक आयताकार पिंड एक तिरछे खुरदरे तल पर चित्र 4.1 के अनुसार रखा गया है। तल का इंक्लाइंड एंगल क्या है, अल्फ़ा है। चूँकि उलटने या फिसलने की क्रिया नीचे की ओर होना संभावित है, अतः घर्षण बल ऊपर की ओर कार्य करेगा। ये चरम घर्षण बल यानी सीमांत होगा जब अल्फ़ा बराबर लैम्डा, जहाँ लैम्डा घर्षण कोण है। वस्तु के भार को तल के समांतर और तल के लंबवत वियोजित किया जाता है। क्रमशः घटक क्या हो जाएंगे, W sin अल्फ़ा, W cos अल्फ़ा। उलटने के लिए आवश्यक है कि बिंदु A पर उलटने वाले बल W sin अल्फ़ा का आघूर्ण इसे रोकने वाले बल W cos अल्फ़ा के आघूर्ण के बराबर होना चाहिए, है ना। W sin अल्फ़ा इंटू H/2 और W cos अल्फ़ा बराबर इंटू B/2। तो tan अल्फ़ा क्या आ जाएगा, W से W कट गया, 2 से 2 कट गया, तो tan अल्फ़ा आ जाएगा B/H। tan अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा, B/H। तो और tan अल्फ़ा किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, B/H। यदि B/H इज़ लेस देन म्यू तो पिंड फिसलने से पहले ही उलट जाएगा, और यदि B/H इज़ ग्रेटर देन म्यू तो पिंड उलटने से पहले फिसल जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन थी। अब यहाँ कुछ न्यूमेरिकल हैं, यहाँ एक न्यूमेरिकल देखते हैं। 250 न्यूटन भार वाले लकड़ी के टुकड़े को समतल मेज पर 120 न्यूटन के क्षैतिज बल के द्वारा पलायन किया जाता है। यदि इस टुकड़े के ऊपर 100 न्यूटन का अतिरिक्त वजन लगाया जाए तो क्षैतिज दिशा में चलाने का न्यूनतम बल क्या होगा। चित्र में देखिए, पहले कितना लग रहा है, 250, फिर कितना हो जाएगा, 350। पहली स्थिति में म्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 120। म्यू बराबर 120/r, आर कितनी आ रही है, 250, तो म्यू कितना आ जाएगा, 4.8। किसी एक तल के लिए म्यू का मान समान रहता है तो म्यू की वैल्यू निकल आई। दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, फोर्स चाहिए हमें, म्यू इंटू आर, तो 4.8 इंटू 0.48 इंटू 350, तो कितना हो जाएगा, 168, इतना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक पिंड पर भार 100 न्यूटन है, एक क्षैतिज पर विश्राम अवस्था में है। पिंड तथा क्षैतिज तल के बीच घर्षण गुणांक म्यू की वैल्यू दे रखी है। ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री पर लगाया जाने वाला वह बल निकालिए जो पिंड को अपनी स्थिति से हटा दे। देखिए 60 डिग्री पे एक फोर्स लग रहा है, ऊर्ध्वाधर से लग रहा है 60 पे, तो नीचे से कितना हो जाएगा, 30। माना कि बल F यदि गति दाईं ओर हो तो बल म्यू इंटू आर बाईं ओर लगेगा, घर्षण बल।
जब पिंड अपनी स्थिति से हटने को ही है उस समय संतुलन के लिए समीशन हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर 0। तो और F cos 30 बराबर म्यू इंटू आर। और समीशन बी के लिए क्या है, वर्टिकल प्लेन के लिए R प्लस F साइन 30 बराबर 100। अब दोनों समीकरण से देखने पर क्या आ जाएगा, F का मान निकल के आ जाएगा 29.5। ठीक है।